शिव कथा सुनाते हैं। क्यों? भरद्वाज जी सोचते हैं कि यदि आज याज्ञवल्क्य जी को शिव जी का चरित्र अच्छा लगा तो इनको राम कथा अच्छी लगेगी, और यदि शिव जी का चरित्र नहीं समझ में आया तो राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि भगवान शंकर जी का चरित्र जिसको समझ में नहीं आएगा, जो भगवान शिव का उपासक नहीं है, जिसको भगवान शिव से प्रीति नहीं है, उसको राम जी सपने में भी नहीं मिलेंगे। तो रोका, कहा प्रभु राम कथा सुनाइएगा। तो जैसे ही भरद्वाज जी ने कथा प्रारंभ की, क्या कहा भरद्वाज जी ने? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भक्त ध्यान देना, एक बार त्रेता युग में, यहां पर एक बार शब्द ही बाबा ने क्यों लिखा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बार शब्द ही क्यों लिखा? चाहते तो और कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन एक बार शब्द ही क्यों लिखा? तो भक्त ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार इसलिए लिखा क्योंकि ये त्रेता, कलयुग, द्वापर, सतयुग, ये जितने भी युग हैं 28 बार घटित हो चुके हैं। कितने बार? 28 बार। तो बाबा ने सोचा हो सकता ये घटना पहले त्रेता युग की हो सकता है 5वें की हो सकता है 7वें की हो सकता है 27वें की हो, इसीलिए लिख दिया एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भक्त ध्यान देना, प्रधान वक्ता है भगवान शंकर जी मानस के। आपने शुरू में सुना कि 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण भोले बाबा ने लिखी, लेकिन वे भोले बाबा कहाँ जा रहे हैं? अगस्त जी के यहाँ राम कथा सुनने जा रहे हैं। भोले बाबा शिक्षा देते हैं कि देखो मैं विश्वनाथ हूँ, सारे संसार का स्वामी मैं हूँ, और मैं विश्वनाथ होते हुए भी राम कथा सुनने कहाँ जा रहा हूँ? अगस्त जी के पास। ध्यान देना, तो साथ में कौन गया? भगवती जगदम्बा गई। उनके लिए मानस में बाबा ने लिखा, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग, लिखा संग में कौन है? संग में जगत जननी जगदम्बा, पारंबा जगदम्बा भोले बाबा के साथ आई। इतना बड़ा संबोधन एक बार से भगवान भोलेनाथ के लिए शंभु, केवल शंभु, और माता जी के लिए कितना बड़ा सम्मान। जगत जननी जगदम्बा मैया चली आ रही। और अगस्त जी ने कथा प्रारंभ की तो क्या लिखा? राम कथा मुनि वरज बखानी। राम कथा मुनि वरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। भक्तों ध्यान देना, यहाँ अगस्त जी ने कथा तो सुनाई,
लेकिन सुनी किसने? लिखा सुनी महेश परम सुख मान। भक्त ध्यान देना, कथा में तो भगवान शंकर और भगवती सती दोनों बैठी हैं, तो लिखना चाहिए कि सती मैया ने और भोले बाबा ने कथा को सुना। लेकिन लिखा क्या कि भोले बाबा ने कथा को सुना, सती जी का नाम नहीं लिखा। भक्त ध्यान देना, कभी कभी व्यक्ति अपने अभिमान में देखने में भूल कर जाता। हुआ क्या, जैसे ही सती जी आई तो अगस्त जी ने सोचा जगत के पिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ आए हैं, साथ में भगवती जगदम्बा हैं। तो अगस्त जी ने दोनों का पूजन किया, दोनों के चरणों को धोया, क्या मान के कि सबसे बड़े देव महादेव आए हैं, भोले बाबा आए हैं, जगत पिता आए हैं, ये मान करके अगस्त जी ने दोनों का पूजन किया, चरणों का प्रक्षालन किया। लेकिन सती जी को भ्रम हो गया कि देखो कैसे वक्ता हैं, हम इनके यहाँ कथा सुनने आए हैं और ये हमारे चरण धो रहे हैं। महाराज यहाँ अगस्त जी की विनम्रता का सती जी ने गलत अर्थ लगा लिया। सती जी ये सोच रही कैसे वक्ता हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। महाराज पहले से ही यजमान के चरण धो रहे हैं, यजमान की वंदना कर रहे हैं, हमारे हाथ पांव जोड़ रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। सती जी को भ्रम हो गया। भक्त ध्यान देना, संशय आत्मा विनश्यति, यदि किसी काम में संदेह आ जाए तो फिर वो काम होने वाला नहीं है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, मन में यदि विश्वास नहीं है कि ये काम हो जाएगा तो वो काम होने वाला नहीं है। और यदि विश्वास है और कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन वो काम बन जाएगा। विश्वास से ही काम बनते हैं और विश्वास से बिना विश्वास के काम बिगड़ जाते हैं। भक्त ध्यान देना, जैसे ही कथा सुनाई तो सती जी का मन तो कुतर्क में लगा, ये क्या कथा सुनाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान से कथा को सुना और जब कथा को सुना तो भक्त ध्यान देना, जैसे ही कथा को सुना तो कथा को सुनने से भोले बाबा का सम्मान बढ़ गया। क्या बढ़ा? पहले जब आए थे लिखा शंभु, और महाराज जैसे ही कथा को सुना तो भोले बाबा हो गए महेश। मैं नहीं कहता, गोस्वामी बाबा ने कहा है, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जब आए थे तो शंभु बन के आए थे, छोटे से उद्बोधन से आए थे, लेकिन जैसे ही राम कथा को सुना तो महाराज महेश हो गए। भक्त ध्यान देना, मही कहते हैं भूमि को और धरती का जो स्वामी है उसे कहते हैं महेश। तो भोले बाबा छोटे से उद्बोधन से आए थे, लेकिन बन क्या गए, सारी पृथ्वी के राजा बन गए। और जैसे ही कथा सुनकर बड़े आनंदित हुए भोले बाबा, और कथा को सुनकर जब भोले बाबा ने विदा मांगी, भोले बाबा जाने लगे, तो कितने अच्छे शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखे। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भक्तों ध्यान देना, जब सती जी आई तो लिखा संग सती जग जननी भवानी, सारे जगत की जगदम्बा पारंबा मैया आ रही हैं। और जब जाने लगे तो क्या लिखा, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी।
अभी तो क्या कथा सुनने से भूमि के राजा हो गए थे भोले बाबा। और साथ में ये भी लिख दिया कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। भक्त ध्यान देना, बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा, जब आई थी तो सम्मान दिया, लेकिन जब सती जी जाने लगी तो सम्मान में कमी कर दी। क्यों? जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना, महाराज जिसको भगवान की कथा प्यारी नहीं है ना, उसके लिए बाबा कहते हैं कि उसके कान अहि भवन समान। उसके जो कान है किसके समान है? सर्पों के बिल के समान गए। तो कहा ये हमारे राम के नहीं तो ये हमारी कोई काम के नहीं। सती जी के लिए लिख दिया, कोई दक्ष की कन्या, साधारण सी कन्या जा रही है। भक्तों ध्यान देना, कथा जीवन में परिवर्तन लाती है। अब